ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जोहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जोहारात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठीकर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्युलोक नहीं कहा जाता। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है। तीसरा पॉइंट, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को रूहानी नॉलेज मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जोहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। चौथा पॉइंट, बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नोदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। पांचवा पॉइंट, धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। छठा पॉइंट, तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है? यह अनादि ड्रामा बना बनाया है। यह कोई नहीं जानते।
द्वापर में भी ये शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। 7वां पॉइंट, इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। 8वां पॉइंट, बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। 9वां पॉइंट, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। 10वां पॉइंट, बाबा कुछ करते नहीं हैं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। 11वां पॉइंट, बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। नूंद है, मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करन करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सकें। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे न सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट न सके। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, ये है रूहानी सेवा, बाकी सब हैं जिस्मानी। वरदान है व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। विस्तार है, बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है।
यही सच्चा जिए दान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अच्छा, ओम शांति।